जगन और मेघराज। मेघराज अपनी दुपहिया गाड़ी में पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर खड़ा था। पेट्रोल पंप पर अत्यधिक भीड़ थी। थोड़े समय के बाद मेघराज ने देखा कि तकरीबन 8 से 9 साल का एक गरीब फटेहाल बच्चा उत्सुकतावश उसे और उसकी दुपहिया गाड़ी को बड़ी ही आशाभूत नजरों से निहार रहा था। उस गरीब बच्चे पर तरस खाकर मेघराज ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक 5 रुपए का सिक्का देने लगा। तब उस छोटे से बच्चे ने उस सिक्के को लेने से इनकार कर दिया। इस बात से मेघराज को बेहद आश्चर्य हुआ। मेघराज उस पेट्रोल की लाइन में सबसे आखिरी से पहले खड़ा था, यानी पेट्रोल भरने के लिए उसे कम से कम 15 से 20 मिनट और लगने वाले थे। मेघराज उस बच्चे के बर्ताव से बेचैन था। आखिरकार उसने उस बच्चे से बात करनी शुरू की और उससे पूछा, बता तेरा नाम क्या है? जवाब में बच्चे ने कहा, जगन। मेघराज, तू रहता कहाँ है? जगन, पता नहीं। अब उस बच्चे से बात करते हुए मेघराज की उस बच्चे के प्रति उत्कंठा बढ़ती जा रही थी। मेघराज ने उससे कहा, क्यों रे, तूने पैसे क्यों नहीं लिए? जगन, मुझे पैसे नहीं, ऐसी गाड़ी चाहिए और इसलिए मैं इस पेट्रोल पंप पर रोज आता हूँ। क्या आप मेरे को गाड़ी दिलवाएंगी? बच्चे की इस बात को सुनकर मेघराज हंस पड़ा और गुस्सा न करते हुए उसकी इस बात से अवाक हो गया। मेघराज ने पूछा, तेरे माँ बाप है क्या? बच्चे ने कहा, नहीं, सिर्फ मैं और मेरी एक बड़ी बहन है। मेघराज, क्या बहन पढ़ती है? बच्चा, वह क्या होता है? मेघराज, तो फिर वह क्या करती है? बच्चा, वह लोगों के यहाँ जाकर बर्तन साफ करने का काम करती है। मेघराज, और तुम स्कूल? अब यह सवाल करना उसे बेकार लगा। यह सब कुछ सुनकर मेघराज अब बहुत भावुक हो चुका था। मेघराज ने उस बच्चे से सवाल किया, क्या तुम स्कूल जाना चाहोगे? इस पर बच्चे ने बड़े ही मासूम भाव से कहा, क्या स्कूल जाने के बाद मुझे ऐसी गाड़ी मिलेगी? बच्चे की इस बात को सुनकर मेघराज की आंखें भर आई और उसने पेट्रोल न भरवाते हुए ही उस बच्चे को अपनी गाड़ी पर बिठाया और जिस झुग्गी में वह बच्चा रहता था वहां गया। दूसरे ही दिन मेघराज बड़े हर्ष के साथ उन दोनों के पास पहुंचा। उन्हें नए कपड़े दिए और खाना खिलाकर दोनों बच्चों को अपनी दुपहिया गाड़ी पर बिठाकर स्कूल लेकर गया और वहां उन दोनों भाई बहन का दाखिला करवाया और अनाथालय में उनके रहने की व्यवस्था की। कुछ वर्षों बाद जब पढ़ लिख कर वे बच्चे बड़े हुए तब मेघराज 57 की उम्र पार चुका था। बच्चे अब तक मेघराज को भूला नहीं पाए थे। दोनों भी मेघराज का पता खोजकर उससे मिलने उसके घर गए। इतने वर्षों बाद दोनों में बदलाव आ चुका था। दोनों ने मेघराज के घर जाते ही सबसे पहले उसके चरण स्पर्श किए। मेघराज जान नहीं पाया कि ये दोनों कौन हैं। तब जगन ने स्मृतियों को उजाला देते हुए बचपन की बातें बताई। तब जाकर मेघराज ने उन दोनों को पहचाना और गले से लगाया। तीनों की आंखों से आंसू टपक रहे थे। जगन के पास अब दुपहिया गाड़ी नहीं बल्कि 4 पहियों वाली गाड़ी थी, क्योंकि जगन अब जिले का कलेक्टर बन चुका था और बहन शिक्षिका। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।